अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ ग्रेट लीडर हमारे संतोष सर को, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। वेलकम सर, वेलकम संतोष सर। थैंक यू अनु मैडम। अच्छा, मेरी आवाज क्या सभी तक पहुंच रही है क्या? तो एक बार हाथ हिला करके थोड़ा बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अनु मैडम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज मीटिंग का शुरुआत किया, और उसके बाद गोविंद जी के बारे में तो गजब लाजवाब प्लान्स हो। माने इसके बाद तो बोलेंगे कि बहुत ही शानदार। माने अगर हम सामने बैठे हैं और ध्यान से अगर देखे होंगे तो कुछ इसके बाद माइंड में और लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से एक डिसीजन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आज के मीटिंग में मैं संतोष कुमार सिंह कलकत्ता से एज ए डायमंड डायरेक्टर सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं माय रिचार्ज मॉर्निंग। और अपने बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। नाम संतोष कुमार सिंह, रहने वाले कलकत्ता का। और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक चीज हम लोग बोल पाते हैं कि काम करने वाले ऑल ओवर इंडिया का। अगर ये नहीं रहता तो शायद ये वाला लाइन कभी लाइफ में नहीं बोल, क्योंकि आज के प्लान में गोविंद जी दिखाए होंगे कि इस प्लान में सारा कुछ दिखाए हैं कि क्या क्या मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे माई रिचार्ज ने बहुत सारे लोगों को कहां से लेकर के कहां तक पहुंचा दिया, जिसमें हम भी एक हैं। दोस्तों, मेरी बात सभी को तक पहुंच पा रही है? एक बार और इंडिकेशन चाहेंगे सभी से, एक बार हाथ उठा दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं जब भी इस अपॉर्चुनिटी को देखा दोस्तों, तो उस टाइम में हम नौकरी किया करते थे स्टॉक मार्केट में। आप लोग समझते होंगे शेयर मार्केट, जहां पे शेयर का खरीदना और बेचना होता है। लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन, करोड़ों रुपए का खरीद बिक्री एक मिनट में 10-10 करोड़ का होता था। पैसा बहुत देखने को मिलता था, लेकिन अपने पॉकेट में क्या आता था वो देख करके बहुत खराब लगता था। पैसा देख रहे हैं, खान में बैठे हुए पैसे का, लेकिन अपने पॉकेट में महीने का जो सैलरी बनता है ना, वही आता है। हमने 7.5 साल नौकरी में थे। 7.5 साल में हमने अपने नौकरी का 8,000 से शुरुआत किया था। 7.5 साल करते करते 28,000 लेकर के गए थे। ये आज का बात नहीं बात कर रहे हैं, 2011 का बात कर रहे हैं दोस्तों। 2011 में जब हम 28,000 का इनकम करते थे, उस टाइम में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आया। और अपॉर्चुनिटी आया, इसको समझे, कंपनी के बारे में समझे, प्लान के बारे में अच्छे से समझे, एनालिसिस किए कि हम कहीं नौकरी जहां पे कर रहे हैं वहां पे तो जैसे गोविंद जी बोल रहे थे कि नौकरी में पूरा दे देना पड़ता है, निचोड़ लेता है वो लोग जॉब में। ये है दोस्तों, जो आदमी यहाँ पे 3 से 5 साल कभी नौकरी किए होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो हम वहां पे सुबह में जाना, शाम को आना, 9 से 5 का, और सैलरी 28,000। हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सब कुछ देखे तो एक चीज समझे कि अगर जो वहां पे टाइम दे रहे हैं उससे हाफ अगर मन से, जहां जॉब में जितना हम टाइम दे रहे हैं उससे हाफ टाइम अगर मन से माई रिचार्ज को डेली दे दिया जाए तो यहाँ पे कमाल हो सकता है दोस्तों। और मात्र 14 दिन के बाद हमने वहां पे रिजाइन किया और माई रिचार्ज को फुल टाइम में लिया। तब लाइफ में कभी सोचे नहीं थे कि 50,000 पर मंथ इनकम आए, क्योंकि हम 28,000 तक जानते थे, इंसेंटिव लेकर के 30,000 तक आता था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक सपना का जन्म हुआ कि महीने में 50,000 का इनकम आए। ये प्लेटफॉर्म ने दोस्तों 50,000 इनकम महीने आने का क्या मजा आता है, ये टेस्ट हमको माई रिचार्ज ने करवाया। और जानते हैं हम लोग इंसान हैं, हमारे आवश्यकता अनंत है, हमारे सपने है ना बहुत अनंत है। एक सपने जन्म पूरे होते हैं ना, तो और 2 सपने अपने पैर फैला देते हैं, आ जाते हैं हमारे सामने। वो 2 पूरे होते हैं तो और 4 सपने पूरे आ जाते हैं हमारे सामने। तो जैसे 50 का सपना पूरा हुआ, माइंड में आया कि मेरे को 1 लाख का इनकम आए तो कैसा लगेगा। फिर प्लानिंग किए, थैंक्स देते हैं सीनियर को, थैंक्स देते हैं हमारे एमडी सर कुल्हाड़ी सर को, जो हम मिडिल क्लास के फैमिली लोग के लिए एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं दोस्तों, जिससे हम सारे अपने मिडिल क्लास वाले फैमिली से निकल सकते हैं। थोड़ा सा लगन और सीरियसली अगर
हम अपने सपने के प्रति ईमानदार रहें और लगातार काम करते हैं दोस्तों, तो ये सब कुछ संभव है। तो हमने 1 लाख की तरफ फोकस किए, सीनियर से हेल्प लिए, सीनियर से गाइड लिए, वैसा काम किए, टीम और ज्यादा बढ़ाए, 1 लाख का इनकम, माने 1 लाख का भी इनकम का टेस्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 लाख, माने माई रिचार्ज ने मेरे को हर महीने में 2 लाख का इनकम आने से कैसा लगता है, ये टेस्ट मेरे को फीलिंग करवा चुका है। उसके बाद होता है दोस्तों, मिडिल क्लास वाले फैमिली, क्या होता है, हम लोग ट्रेन के जर्नी ही हमेशा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम भी कभी प्लेन में उड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों नौकरी पेशे करने वाले आदमी जो नौकरी में रहते हैं ना दोस्तों, उनका सैलरी फिक्स रहता है, उसी सैलरी में सब कुछ करना रहता है। हम लोग ट्रेन में भी जब जाते हैं तो सोचते हैं कि आराम से किस में जाए, कम खर्चे में किस में जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने पे माई रिचार्ज ने मेरे को सपने में को पूरा किया कि कहीं पे भी आप जाओ, ट्रेन के बाद आप उड़ सकते हो, प्लेन में उड़ सकते हो। और दोस्तों बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे हम लोग, पहले क्या होता था कि ट्रेन का टिकट देखते थे, और माई रिचार्ज में आने के बाद ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वहां पे हमेशा फ्लाइट से जाना, फ्लाइट से आना। अब तो शुरुआत में पहला 1-2 बार याद रहता है, एक्साइटेड रहता है आदमी कि पहला बार प्लेन में उड़े हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि पहला बार प्लेन में उड़ना है, तो पहला बार याद रहता है। बार बार होने से दोस्तों वो आदत जैसा बन जाता है। तो ये बाहर उड़ना, और यही तक ही नहीं, हम लोग इंडिया में बहुत सारा जगह गए हैं, लेकिन हर एक आदमी का सपना होता है, जैसे हम बोलते हैं कि नौकरी पेशे में रहने पे कभी हम विदेश जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यकीनन दोस्तों, हम लोग इकट्ठे बहुत सारे लोग मिल करके हम लोग सिंगापुर का टूर किए थे। यहाँ पे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हम लोग सब साथ में मिल करके गए थे। करीब करीब 150 के आसपास, 150-120 के आसपास हम लोग वहां पे गए थे। वहां पे आपको केवल एयरपोर्ट में जाना है, और वहां से बाकी सारा कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से प्लेन में बैठाना, वहां पे सिंगापुर में जाना, 5 स्टार में रहना, डेली सुबह में सारा दिन घूमना, फिर आकर के होटल में रुकना, फिर अगले दिन। ऐसे दोस्तों, मैंने एक बार सोच करके देखिए, अगर सपने हैं तो अच्छी बात है, आपके नहीं है तो इस सपने को एक जोड़िए। वहां पे इतना मजा किया हम लोग दोस्तों। वहां पे एक स्लोगन आया सिंगापुर में देखने का, इतना खूबसूरत जगह है कि वहां पे एक हम घूमते घूमते बात आया कि यहाँ पे तो 2 आंख कम पड़ रहे हैं सिंगापुर घूमने के लिए। मतलब सोच करके देखिए कितना मजा। ये सारे सपने अगर काश माई रिचार्ज में डिसीजन अगर नहीं लेते तो शायद ये पूरा नहीं होता, जो दिल से बता रहे हैं, आप सब के सामने रख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, हर एक आदमी का सपना होता है कि कार कार का कार का अचीवमेंट कंपनी के तरफ से मेरे को हुआ। कलकत्ता में जो दोस्तों हम काफी दिनों से नहीं थे, हम 10+2 दूसरे स्टेट से पढ़ाई करके कलकत्ता में आए थे। तो हम भाड़ा में रहते थे। यहाँ पे भाड़ा में रहने का कितना मजा आता है, जो भाड़ा में कभी रहे हैं बाहर में दूसरे के घर में रेंट पे, उनको पता है कितना दर्द होता है और क्या चीज होता है। ये हमने फील किया है। तो हम भी सोचते थे कि अपना घर हो। तो आज जैसे बाहर विदेश जाना हम लोग का, देखे गोविंद जी बता रहे थे कि विदेश जाने के लिए ट्रेवल बोनस, आप जो काम करेंगे उसी से कंपनी अलग रख देगी और वहां से आपको विदेश लेकर के जाएगी। सोच करके देखिए, जॉब करने पे कभी नहीं रखती है दोस्तों, 1 रुपया अलग नहीं रखती है कि आपको बस में भी आपको कहीं दीघा घुमा सकते हैं, घुमाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेवल फंड के अचीवमेंट से हम लोग, बहुत सारे लोग विदेश घूमे। कार अचीवमेंट से बहुत सारे लोग कार खरीदे। और आज जो ड्रीम का बाल बोल रहे हैं दोस्तों, जो अपना घर सबके लिए, हम कहीं सुने थे भाड़ा के घर में रहते थे तो हम भी सोचते थे कब हो कब हो। लेकिन जॉब में दोस्तों, जॉब में जब रहता है ना, हम सारे सपने पूरे होते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10,000 कमाओगे, कि आप 50,000 कमाओगे, कि आप 1 लाख कमाओगे। या आपको डिसाइड करना है, हम लोगों को, इंडिविजुअल सभी को डिसाइड करना है। हमने डिसीजन लिया, उसके लिए उतना वर्क किया, काम किया, क्योंकि अकेला काम नहीं है। जॉब में अकेला काम है, यहाँ पे हमारा टीम का वर्क है। आज दोस्तों जहां पे हम हैं, पीछे में बैकग्राउंड लगा हुआ है, देख रहे हैं ये सब, ये सारा ये अपना फ्लैट का है।
2018 में सिंगापुर से जिस दिन हम लोग लौटे थे, उस दिन अक्षय तृतीया था, 18 अप्रैल 2018। उसी दिन हम सोच करके रखे थे पहला अचीवमेंट विदेश जाने का, और जिस दिन सिंगापुर से इंडिया में आएंगे उसी दिन अपने फ्लाइट का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और 18 अप्रैल 2018 का मेरा इस फ्लाइट का रजिस्ट्रेशन है, जिस फ्लाइट में हम रहते हैं दोस्तों। जब इंसान के सपने पूरे होते हैं ना, तो कैसा महसूस होता है। आप एक छोटा सा सपना देखिए और उसको पूरा करिए, आपको लगेगा कितना मजा, बहुत मजा आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपना ही नहीं होता है ना कि हर एक आदमी का सपना होता है कि हम पहले करोड़पति बने। आज माई रिचार्ज ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है दोस्तों, जिसमें मेरा भी। आज हम बोलते हैं खुद से कि हम भी माई रिचार्ज से करोड़पति बने हैं। करोड़ों माने करोड़पति बनना क्या, करोड़ों से ज्यादा इनकम करना, ये दिया है। और अपना ये तो रहा दोस्तों अपना, और साथ में बहुत सारे टीम, यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों तक पहुंचना पड़ा टीम बनाने के लिए। और वहां पे बहुत सारे लोगों का अपना सपना को अचीव करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग मदद किए दोस्तों। बहुत सारे लोगों का सपना है, आपके सपने तो हैं, आप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके भी बहुत सारे सपने हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है दोस्तों। आज थैंक्स देते हैं उस दोस्त को जिस दोस्त ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे को नहीं देते तो हम वही नौकरी पेशे में रहते, इस जगह पे नहीं आते जहां पे ये सारे अचीवमेंट। आज डायमंड डायरेक्टर हैं दोस्तों, कल प्लानिंग और वर्क चल रहा है, डबल डायमंड और क्राउन बहुत जल्द से आने वाले हैं। और 5 लाख का इसके बाद का एक ही टारगेट है कि महीने में 5 लाख पर मंथ पॉकेट में आए तो कैसा टेस्ट लगता है, इस टेस्ट को एक बार टेस्ट करना है, इस अचीवमेंट को एक बार टेस्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों जॉब में क्या होता है, जॉब में होता है कि अपने घर से निकलो, जॉब ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ घर आओ, ये अप एंड डाउन करना पड़ता है। अगर मार्केटिंग में हो तो इधर उधर घूमना पड़ता है। लेकिन दोस्तों माई रिचार्ज में बहुत बड़ा अचीवमेंट जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि माई रिचार्ज करते करते ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका जो मिलता है ना। आज बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह जब जो कभी हमको पता नहीं था कि इंडिया में ये है, लेकिन वो जगह घूमने को मेरे को मिला। यहाँ तक कि टीम के माध्यम से हम लोग के सबसे मेरे को बड़ा अचीवमेंट ये लगता है कि 2014 का बात है, हमारा एक टीम राजस्थान में हुआ। और राजस्थान में जहाँ पे एमडी सर का घर है वहां पे भी मेरे को जा करके प्लान करने का मौका मिला। आज वहां पे जहाँ पे एमडी सर का गांव है, जो राजस्थान में झरोड़ा बोल करके जो गांव है, वहां पे भी मेरे को जाने को मिला। जितना अच्छा लगता है दोस्तों, सोच करके देखिए, जिस स्कूल में एमडी सर पढ़े थे उस स्कूल में भी जाकर के हम लोग घूम करके आए। ये किसके बदौलत हुआ? ये टीम के बदौलत हुआ। वो कभी नहीं जानते थे कि राजस्थान, कभी गए नहीं थे पहले। झरोड़ा बोल करके जो जगह है हम नहीं जानते हैं, सर सुन रहे होंगे, सर भी जानते हैं, सर भी मीटिंग में बोलते हैं कि संतोष है जो मेरे गांव तक पहुंचे हैं, आप पूछ लीजिएगा उनसे। ये सारे अचीवमेंट है दोस्तों, एक बार सोच करके देखिए। आप अगर एक डिसीजन और थोड़ा सा चीज सीखने का और करने का, अगर ये हम कर ले तो हमारे लाइफ में जितने सारे सपने हैं वो पूरा हो सकते हैं। लेकिन हम अपने सपने के लिए ईमानदार हैं कि नहीं, और उसके लिए कुछ देना, प्राइस पे करना चाहते हैं कि नहीं, ये खुद को देना है दोस्तों। हर नए चीज के पहले थोड़ा सा पेन लेना पड़ता है। हर हर चीज के हमारे सपने भी वैसे ही हैं। हमारे जो सपने हैं उसको पूरा अगर करना चाहते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा मेरे अपने को ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आज बहुत सारे टीम ऐसे हैं जो एकदम मिडिल क्लास के थे, वो कभी 5 स्टार होटल में नहीं गए, कभी नहीं गए। लेकिन पहली बार जब 5 स्टार होटल में जाते हैं ना, तो एंट्री करने के बाद उन लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा है लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा है। किसी का 50 साल का उम्र है और वो 5 स्टार होटल में नहीं गए हैं, तो उनके लिए सपने के छोटे हैं या बड़े हैं, आप खुद डिसाइड करिए। बहुत सारे लोग नौकरी में रिटायर हो जाते हैं लेकिन एक रात 5 स्टार में नहीं गुजारते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। ये 5 स्टार होटल में हमेशा जाते रहने का मौका हम लोगों को माई रिचार्ज ने सिखाया।
दिया। आज बहुत सारे लोग डायमंड क्लब से शुरू करने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग नए हैं जो डायमंड क्लब से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमको तीनों बेनिफिट लेना है, और डायमंड क्लब कंप्लीट होने के बाद हमको 5 स्टार में जाना ही है, क्योंकि आज तक हम 5 स्टार में नहीं गए हैं। आप सोच करके देखिए दोस्तों, ये सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े अचीवमेंट, जीरो से लेकर के करोड़पति तक बनने का। लेकिन अगर हम नौकरी में रहते तो क्या होता? हमने उस नौकरी को पाने के लिए पहले ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर का पढ़ाई किया, एमसीए किया, उसके बाद हम कंप्यूटर लाइन में आए। इतना पढ़ना और इतना खर्चा करना पड़ा। सोच करके देखिए, स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट था, हम वहां पे गए। 28,000 का नौकरी, ये नौकरी हो सकता था, नौकरी में मेरा 2 लाख तक पहुंचते, 1.5 लाख तक पहुंचते। लेकिन 60 साल के बाद रिटायर होते, हम अपने लड़के को क्या वो 1.5 लाख पे बैठा सकते थे कि हमने जहां से छोड़ा वहां पे अपने लड़के को बैठा दें? होता सर? होता क्या? कभी होता है? कभी नहीं होता। मेरे लड़के को भी फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, केजी, नर्सरी, उसके बाद 1 से लेकर के 10, 12 ग्रेजुएशन। उसके बाद आज ग्रेजुएशन का भी कोई वैल्यूएशन नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ग्रेजुएट लोग 10,000 के नीचे इनकम करते हैं। देखे हैं हम ऑल ओवर इंडिया में, कोई हर एक स्टेट में मिल जाते हैं। उसको भी पूरा इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके बहुत सारा इंटरव्यू देने के बाद उसका जो सैलरी मिलेगा 10,000, 20,000, 30,000 जो भी उसको मिले, फिर उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिर वो जा करके 60 साल में रिटायर होंगे, फिर वहां से खत्म हो जाएगा। मैंने बार बार जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और एक 60 साल के बाद आप जहां पे पहुंचेंगे वहां से फिर आप जीरो पे आ जाइए, फिर नेक्स्ट जनरेशन फिर जीरो से शुरू करेगा। लेकिन ये बिजनेस को ध्यान से देखने पे दोस्तों मेरे को ये समझ में आया था कि जहां पे हम छोड़ेंगे वहीं से मेरा नेक्स्ट जनरेशन, मेरा लड़का शुरू करेगा। ठीक है, ये एक बार देखिए, बहुत बड़ा चीज हम बता रहे हैं। क्या ये चीज हम लोग समझ पा रहे हैं? समझने का कोशिश करना है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट भी जॉब रहता तो जहां पे छोड़ते वहीं पे हम अपने लड़के को नहीं बैठा सकते। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसमें बड़ा पैसा नहीं लगता है। हम लोग जानते हैं ना, होता है दोस्तों। मेरे भी माइंड में पहले आता था, अगर कुछ तबीयत खराब हुआ, किसी डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर अगर 200 रुपया लिया तो मन में विचार आता है वो कम पैसे लेने वाले डॉक्टर हैं। लेकिन कोई ऐसे डॉक्टर के पास गए, वो 2,000 फीस लिया, फीस देते हुए आधा आधा प्रॉब्लम दूर हो गया, आधा रोग वहीं पे हो जाता है, क्योंकि पॉकेट से 2,000 रुपया जाता है ना। लगता है कि बाबा 2,000 रुपया मंथली लेने वाले डॉक्टर, एक बार लेने वाले डॉक्टर हैं, आधा बीमारी खत्म हो जाता है। ये बिजनेस में दोस्तों एक चीज माइंड में आता है, ये इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन इसमें पैसा नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा रोग हम लोगों को पकड़ लेता है। अगर ये बिजनेस में बिना पैसा लगाए दोस्तों हम सब कुछ पा सकते हैं। आज हर महीने में, पहले नौकरी से हम सैलरी पाते थे, इंसेंटिव मिलता था मेरे को। आज ये माई रिचार्ज से परफॉर्मेंस बोनस बहुत अच्छा, रॉयल्टी, ट्रेवल बोनस, कार बोनस, हाउस बोनस, 5 प्रकार का इनकम हर महीने में आता है दोस्तों। ये पांचों प्रकार के इनकम के लिए कि 5 टाइप का वर्क किए होंगे, नहीं, काम एक ही कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के माध्यम से लाखों लोगों तक ऑल ओवर इंडिया में पहुंचने का मौका। ऐसे लोग जिनसे कभी नहीं मिल पाते अगर माई रिचार्ज नहीं होता तो, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो और टाइम परमिशन नहीं दे रहा है दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह कलकत्ता से, डायमंड डायरेक्टर, सभी को थैंक्स बोल करके इसी अपने बातों को यहीं पे समाप्त करते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच संतोष सर। आपने बहुत अच्छा अनुभव अपना शेयर किया सर। तो आज का जूम सेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ।